दोस्तों, अनुपमा को रिहाई मिल गई जेल से। जी हाँ, उनकी रजनी देसाई, उनकी बेस्ट फ्रेंड नगर सेविका ने आके जो असली कल्प्रिट थे उनको खड़ा कर दिया। अनुपमा को रिहाई मिल गई है और दूसरी तरफ दादी साहब को, यानी जो अपनी माँ है, उन्हें भी बचा लिया है। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे अनुपमा के शो में ये नया ट्विस्ट आया है। फिलहाल सारे इल्ज़ाम उन पे लग चुके हैं, सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं, जहां प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? होगा ये कि पुलिस स्टेशन में वो बहुत ही बोलते ना निराश होकर बैठी होती है कि उन्हें लगता है कुछ बचा नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचती हैं रजनी देसाई, यानी अनुपमा की दोस्त, जो आके क्लियरली साबित कर देती हैं। वो लोगों को भी लेके आती हैं जिन्होंने एक्चुअली खाने में गलत चीज़ें मिलाई, अनुपमा का नाम डुबाने का ट्राई किया, और वो लोगों ने किया को ये भी साबित होता है। दरअसल होता ये है कि वो लोग ही पहले फिल्म सिटी में उस सेट पे खाना भिजवाते थे, लेकिन अनुपमा के आने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से चला गया, जिसके गुस्से में आके बदला लेने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा खाना बनाया और साथ ही अनुपमा का नाम भी इस्तेमाल किया। अनुपमा कहती है कि आपको तकलीफ थी, बुरा लगा तो मुझसे लड़ते, मुझे मारते, जो भी कहते, आपके बदले के चक्कर में बाकी करोड़ों लोगों के, जो लाखों लोग सेट पे काम करते हैं, उन सबको मतलब जहर खाना पड़ा। उनको कितनी प्रॉब्लम हुई, शो बंद हो गया, हीरोइन चले गए तो बेरोजगारी आ गई, वहाँ पे सबके हाथ से काम छिन गया आपके बदले की वजह से। आपको प्रॉब्लम थी तो मुझसे लड़ते, काफ़ी कुछ कहती है, जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत पसंद आया। उनका वो तरीका जो एक होना चाहिए कि बदला एक से था तो लाखों लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई, ये बहुत सही चीज़ थी। दूसरी तरफ देखेंगे कि बा भी गई थी जेल, अंश भी गए थे जेल, जिसकी सारी बातें मालूम पड़ती अनुपमा को हाइपर होती है। लेकिन हमारी रजनी देसाई भाई टैलेंटेड है, वो भी हेल्प करती हैं। सीधा फ़ोन किया और कह दिया कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती आप बा को अपने पास नहीं बिठा सकती। और ये भी मालूम पड़ता है कि इस पुलिस वाले ने जानबूझ के उन्हें वहाँ बिठा के रखा था। रजनी की हेल्प की वजह से हो ये गया कि बा भी अपने घर पहुँच जाती है। लेकिन जो मोहल्ला है वहाँ पे अनुपमा का पोस्टर लगा है, बा का पोस्टर लगा है, और वहाँ पे गलत चीज़ें लिखी गई हैं। उनके पोस्टर पे कलर से कुछ ना कुछ बनाया गया है, गालियाँ लिखी गई हैं, जिसे देख के अंश एकदम पागल हो जाते हैं और सब फाड़ना शुरू करते हैं। फिलहाल उनको शांत किया जाता है। तो दूसरी तरफ राही प्रेम एक दूसरे के साथ है, जो स्टैंड लिया, कह रहे हैं कि हम साबित करके रहेंगे कि जो प्रोडक्ट लगाया है प्रार्थना ने वो या तो गलत होगा या तो कोई एलर्जी किसी और चीज़ से हुई है। अब ये साबित करना तो फिर भी साइड रखो, ये तो अब आगे ही होने वाला है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये है मुंबई वाली जगह से, जहाँ पे अनुपमा वापस फिल्म सिटी जाती है, अपना खाना वाना वापस देना शुरू करती है, सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो शॉट लिया जा रहा है माँ बेटी के प्यार वाला, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, जहाँ पे अनुपमा समझाने के लिए जाती है अपनी बेटी ईशा को लेके। लेकिन होता ये है कि उनकी लाइनें इतनी प्यारे, डायलॉग्स इतने प्यारे होते हैं, एक्सप्रेशन इतने अच्छे होते हैं कि भाई डायरेक्टर क्लियरली कह देते हैं कि अब से आपकी नई दुनिया शुरू हो चुकी है। यानी सोचो, अनुपमा को फिल्मों में काम मिल गया है भाई, टीवी सीरियल में काम मिल चुका है, जो एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ चुकी है। अभी नया ट्विस्ट, नया मोड़, नई खुशियाँ, और क्या क्या नया चीज़ लाने वाली हैं, और क्या नाम इससे बन पाएगा, या फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि दुश्मन है गौतम और वसुधा जी। दोनों के चक्कर में क्या कुछ नया होगा, या फिर खुशियाँ कुछ दिन टिकेंगी? अब ये जानने के लिए शो को देखते रहना होगा और हमारे साथ जुड़े रहना होगा। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।